अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड दैम। 3 नंबर हमने लेने हैं, 3 इंटीजर लेने हैं जिनका सम जो हो वो 42 के बराबर हो। फाइंड दैम और उनको फाइंड करें। लेट करते हैं कि 3 नंबर कौन से हैं। फर्स्ट नंबर जो है उसको x लेते हैं, सेकंड नंबर जो है वो x+1 है, थर्ड नंबर जो है वो x+2 है। 3 कंसेक्टिव लेने थे तो इसलिए हमने पहले वाला x लिया, दूसरा x+1 लिया और तीसरा x+2 लिया। देन दी सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर इज़ 42 है, तो इन तीनों का सम हम करेंगे तो वो किसके बराबर है? 42 के बराबर है। ये तीनों x को जब सम करेंगे इनका तो 3x आ जाएंगे, +1 2 को जब प्लस करेंगे तो 3 आता है, इज इक्वल टू 42 है। तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे माइनस होगा 3, तो 42 - 3 इज इक्वल टू 39 के बराबर आता है। 3x इज इक्वल टू 49 आ गया है। यहाँ पे 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों की जब कटिंग करेंगे तो 3 1 दफ़ा 3, 3 1 दफ़ा 3 एंड 3 3 दफ़ा 9। ये वाली चीज़ आ गई है। अब पहले वाला नंबर जो था वो x है स्टूडेंट, तो x क्या आ गया है? 13 आ गया है। सेकंड वाला नंबर क्या है? x+1 था, तो x+1 करेंगे, 13 + 1 तो 14। सेकंड वाला नंबर क्या आ गया है? 14 आ गया है। फाइंड दैम, इनको फाइंड भी करना था, तो इसलिए हम तीनों नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। x+2 थर्ड वाला नंबर है, तो 13 + 2 इज इक्वल टू 15। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? दी डायग्राम शो राइट एंगल, वो वाली डायग्राम बनाएं जिसमें राइट एंगल शो हो रहा हो। राइट एंगल्स मीन एक स्ट्रेट लाइन हो और उस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ हो, वो वाली राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनानी है। ABC जिसकी साइड्स हों, इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5 सेंटीमीटर। AC जो लेंथ है वो ये वाली हो और एरिया जो है ट्राइंगल का वो ये वाला हो। फाइंड करें AB साइड इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में AB साइड को फाइंड करें सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे 5 है स्टूडेंट, तो इस फॉर्म में फाइंड करें। AB जो है वो कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकते हैं। डायग्राम हम बनाते हैं। डायग्राम क्या है? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिसमें एक साइड स्ट्रेट हो और 90 डिग्री का एंगल हो। AC के बारे में उसने बताया है, ये वाली उसकी साइड है और AB हमने फाइंड करनी है। एरिया हमें पता है। सॉल्यूशन क्या है? एरिया ये है, बेस ये है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को फाइंड, उसका एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है। एरिया तो हमें पता है, एरिया की जगह उसकी वैल्यू डालनी है, इज इक्वल टू 1/2। बेस की वैल्यू हमें पता है, हमें पता है कि ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाई परपेंडिकुलर होता है। बेस की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई AB हमने फाइंड करना है। ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वाली चीज़ ऐसी ही इस साइड पे लिख देंगे और ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी। अब स्टूडेंट इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि हमें पता है कि बटे के नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। कॉन्जुगेट को आपको पता है कि इसकी प्लस है तो माइनस लगा के इसका कॉन्जुगेट करके तो इससे मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाले से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये A+B, A - B, A का स्क्वायर - B का स्क्वायर, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, 3 - 5 बच जाएगा और इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 को हम पकड़ेंगे और इन बोथ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 जब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3, 1 जब √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √5, इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। इन दोनों में से √3 को हम कॉमन ले सकते हैं, पीछे क्या बच जाएगा? इसकी जगह 1 बच जाएगा और इसकी जगह √15 बच जाएगा।
इस दोनों में से √5 को कॉमन ले सकते हैं, तो इसके पीछे क्या बच जाएगा 1, इसकी जगह 1 बच जाएगा और इसकी जगह 1 प्लस √15 बच जाएगा। ए बी जो साइड है वो क्या आ जाएगी, 2 को 2 से कटिंग करवा देंगे और माइनस को ऊपर वाली साइड में अंदर ले जाएंगे, तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा और इसके साथ प्लस का आ जाएगा। ये वाली साइड आ गई है, तो हमने किस फॉर्म में देना था आंसर, इस फॉर्म में देना था a √3 प्लस बी √5, ए ये हो गया √3 प्लस बी √5, इस फॉर्म में आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, एक रेक्टेंगल लें जिसकी हैज साइड्स ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल लें जिसकी साइड्स ये वाली हों, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हमने एरिया फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का। साइड्स हमें पता है, दो साइड्स के बारे में हमें पता है, एक ये वाली साइड हो गई और एक ये वाली, वन साइड ये वाली है, सेकंड साइड ये वाली हम ले लेते हैं। और एरिया का फार्मूला क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई विथ होती है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को पकड़ के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाइए और फिर इसको करवाइए, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 2 5 दफ़ा 10, 2 की जगह हम लिख सकते हैं 2 दफ़ा √2 से कटिंग हो जाएगा, बाकी 4 √2 बच जाएगा, 5 √18 की जगह हम 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, माइनस 18 की जगह 9 मल्टीप्लाई 2, एंड ये वाला जो √2 है ये इस √2 के साथ कटिंग हो जाएगा, 10 - 4 √2 और इसकी जगह √2, 3 का स्क्वायर हम 9 की जगह लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर जब कटिंग हो जाएगी तो 3 √2 आ जाएगा, माइनस √9, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये कटिंग हो जाएंगे, -3 × 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इन दोनों को जब हल करेंगे तो +11 √2 आता है, जब इन दोनों को हल करेंगे तो -2 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, फाइंड द 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। वो वाले 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनका सम 68 हो और डिफरेंस जो हो वो 22 हो। लेट करते हैं 2 नंबर कौन से हैं, x एंड y हैं, जिनका सम 68 है और डिफरेंस 22 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इन दोनों को जब प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने से ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, +5 -5 ख़त्म हो जाएंगे और ये दोनों जब प्लस होंगे तो 2x बन जाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो 90। इनको जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, इनकी जब कटिंग करेंगे तो 2 1 दफ़ा 2 और 2 45 दफ़ा 90 होता है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, x की वैल्यू को 45 को इक्वेशन नंबर 1 में हम डालेंगे, x + y = 68 जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें x की वैल्यू को पुट करने से y की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू हमने 45 डाली, यहाँ पे 45 प्लस हो रहा था तो दूसरी साइड पे 45 माइनस होगा, y = 23 आ जाएगा। हेंस 2 नंबर्स जो हैं वो क्या आ गए हैं, x = 45 आ गया है और y = 23 आ गया है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 के बारे में बात कर रहा है कि वेदर जो था लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्म था। टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि 48 सेल्सियस डिग्री तक वो गर्म था, टेम्परेचर गर्मी थी। फाइंड इन फ़ारेनहाइट, तो इसको सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सेल्सियस में 48 डिग्री था और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला है तो सेल्सियस की जगह सेल्सियस वाला टेम्परेचर पुट कर देंगे, देन इनको जब हल करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइडेड बाय 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 86.4 + 32, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा 118.4 डिग्री। ये कन्वर्ट हो गया है फ़ारेनहाइट में। इंतहाई आसान क्वेश्चन था, सिर्फ सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर, फादर की एज और सन की एज का
जो सम है वो 72 ईयर्स है। दोनों की एज का जब सम लिया जाए तो वो 72 ईयर्स है। 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज, 6 ईयर्स पहले फादर की एज थी वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। सन की एज से 2 टाइम्स थी। व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन 6 ईयर्स अगो? तो जो बेटे की उम्र है वो 6 ईयर्स अगो क्या होगी, ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। एज ऑफ द सन हम ले लेते हैं कि एक्स है, एज ऑफ द फादर हम ले लेते हैं कि वाई है, अभी जो है। इन दोनों की एज का जो सम है वो 72 है। 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स पहले, अभी की एज में से 6 ईयर्स जो पहले थे उसको माइनस कर देंगे, मतलब x माइनस 6 कर देंगे और y माइनस 6 कर देंगे। फादर की एज सन की एज से 2 टाइम्स से ज़्यादा है, तो इसलिए हम सन की एज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इज इक्वल्स टू फादर की एज y माइनस 6। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू y माइनस 6, 2x माइनस 12 प्लस 6। ये माइनस 6 इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस 6 इज इक्वल्स टू y को अलग कर लेंगे। 2x माइनस 6 इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। ये वाली जो चीज़ आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये है रही है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसमें y की वैल्यू को पुट करेंगे, y की जगह 2x माइनस 6 पुट किया है, x साथ लिख रहे हैं। ये दोनों मिलके 3x बना देंगे और माइनस 6 जहाँ पे हो रहा था तो दूसरी साइड में जाके प्लस 6 हो जाएगा। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 78, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों की कटिंग करवाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 26। सन की एज आ गई है, अभी वाली 9 एज आई है, ठीक है। अभी जो है 6 ईयर्स अगो अगर उसकी एज की जाए तो 26 माइनस 6 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 6 ईयर्स अगो के लिए हमने देखा था ना, x माइनस 6 करेंगे तो x क्या है 26 माइनस 6 करेंगे तो 20 उसकी बिफोर 6 ईयर एज आ जाएगी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, मारिया सेल्स करती है टॉय, एक खिलौना सेल्स करती है। यहाँ पे उससे बाय मिस्टेक लिखा गया है सेल्स नहीं करती बल्कि वो ख़रीदती है, अबाउट करती है। एक खिलौना ख़रीदती है इन दी रुपीज़ 1520 रुपीज़ में। व्हाट विल बी दी सेलिंग प्राइस टू गेट आ 50% प्रॉफिट? तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी जब वो उसे बेचेगी, तो उसकी प्राइस क्या होगी अगर वो 50% प्रॉफिट लगाए। तो जो कॉस्ट प्राइस थी जिसमें उसने ख़रीदा वो ये थी और प्रॉफिट वो ये लेना चाहती है। प्रॉफिट लेने के लिए 15 है तो 15 को परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। इसको जब हल करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो उसने प्रॉफिट अमाउंट लेनी है। मतलब जो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, टोटल जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो क्या है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जितने में उसने ख़रीदा प्लस प्रॉफिट लगा के जो वो बेचेगी, तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो इतने रुपीज़ में वो उसे बेच देगी। क्वेश्चन नंबर 8, एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब की एनुअल इनकम के बारे में बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में और बता रहे हैं कि उसकी वो वाली अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा वो ये है और बाकी अमाउंट के ऊपर जो टैक्स की मिकदार है वो ये वाली लगाई जाएगी। तो टोटल इनकम उसकी ये है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो वाली इनकम उसकी ये वाली है। और रिमेनिंग जो बच जाएगी टोटल में से माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा माइनस करेंगे तो ये वाली इनकम आ जाएगी जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स का जो रेट है वो ये वाला है। टैक्स अमाउंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितनी टैक्स अमाउंट लगेगी, तो 75 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू कैसे लगाई, 0.75 था तो 100 तो इसका आ गया और 100% इसका आ गया परसेंट का, तो 2 0 उसके 2 0 इसके मल्टीप्लाई जिसके अमाउंट के ऊपर लगाया जाएगा टैक्स वो वाली अमाउंट आ गई। इन दोनों को जब हल करेंगे 0 इससे कटिंग हो जाएंगे। 83 मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी जितना उसने एनुअल टैक्स अदा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप मतलब वो है जो कर्ज हम लेते हैं किसी भी बैंक वगैरह से, उसका कंपाउंड हमने फाइंड करना है। वो कितना है,
इतनी अमाउंट्स हम ले रहे हैं फॉर अ ईयर एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंड एनुअली, तो हमने उसके ऊपर कितने रेट से देना है टैक्स, 40% अमाउंट से हमने उसमें देना है टैक्स एनुअली। तो जो रुपीस हैं वो ये हैं, रेट जो है वो 40% एनुअली है, तो 14% डिवाइडेड बाय 100 करना है परसेंट के लिहाज से, अमाउंट ये है। इन दोनों को जब हल करेंगे तो ये 2 ज़ीरो इनसे कटिंग हो जाएंगे, बाकी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट वाली वीडियो के मैंने एक्सरसाइज 2.1 को लिखना स्टार्ट कर दिया है, वो वाली वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।